हाय एवरीवन, वेलकम टू वन पिक्सल प्लस। और इस हाउ रिएक्ट वर्क्स की सीरीज़ में चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीडियो में यार हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी थी। हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कैसे तुम्हारा जो रिएक्ट एलिमेंट है उसको डॉम एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको हमें शो करा जाता है यूआई पे। तो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे टोटली 4 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज रेंडर इज ट्रिगर्ड, सेकेंड होता है तुम्हारा रेंडर फेज, तीसरा होता है तुम्हारा कमिट फेज और फोर्थ होता है। ठीक है, तो यार वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो तुम्हें ओवरव्यू दे रही है और एक बड़ी पिक्चर दिखा रही है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड कि देख लो जाके, तभी यहाँ पे आना, क्योंकि तभी तुम्हें चीज़ें समझ में आने वाली है। अगर ऐसे बीच में आगे चीज़ें देखोगे तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आई से कि भाई देख लो जाके। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं रेंडर इज ट्रिगर्ड की। ठीक है, जो फर्स्ट फेज होता है हमारा रेंडर इज ट्रिगर्ड। तो द पॉइंट इज कि रेंडर कैसे ट्रिगर्ड होता है तुम्हारी एप्लीकेशन के लिए। तो उसके 2 मेन सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला इनिशियल रेंडर, जब तुम्हारी एप्लीकेशन पहली बार रेंडर करती है तो वो इनिशियल रेंडर कहते हैं उसको। ठीक है, सेकंड रेंडर कब हो सकता है? स्टेट अपडेट। ठीक है, तुम्हारे किसी कंपोनेंट इंस्टेंस में स्टेट अपडेट हुई और तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो री रेंडर करती है। तो ये 2 मेन सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे रेंडर इज ट्रिगर्ड का तुम्हारा जो केस है वो बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि जब भी तुम्हारा स्टेट अपडेट होती है किसी कंपोनेंट इंस्टेंस में, ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखना कि कंपोनेंट इंस्टेंस में स्टेट अपडेट होती है, कभी भी कंपोनेंट में नहीं होती वो सारी चीज़ें। और कंपोनेंट इंस्टेंस और ये सब क्या होता है इसके लिए भी यार हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें थोड़ा और टेक्निकल साउंड करना है और चीज़ों को डीप में समझना है तो वो वीडियो भी जरूर देखना। तो बैक टू द टॉपिक, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी तुम्हारे कंपोनेंट इंस्टेंस में एक स्टेट अपडेट होती है तो तुम्हारी एप्लीकेशन को री रेंडर किया जाता है। सो यहाँ पे मिथ क्या है कि जिस कंपोनेंट इंस्टेंस में स्टेट चेंज होगी वही कंपोनेंट इंस्टेंस री रेंडर होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब भी तुम्हारी स्टेट चेंज होती है तो तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर किया जाता है। ठीक है, मतलब तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन रेंडर फेज में जाती है। अब रेंडर फेज क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेंडर फेज का मतलब क्या होता है। अगर नहीं याद तो एक बार देख लेना। ठीक है, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन को रेंडर फेज में डाला जाता है। दैट मीन्स कि हमारा जो पूरा डॉम है उसको अपडेट किया जाता है। ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो रेंडर फेज है वो बस हमें ये बताता है कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, वो चेंजेस करता ही नहीं है। ठीक है, पहले तो ये चीज दिमाग में भरो कि रेंडर फेज में हमें बस इतना पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। चेंजेस कब करने हैं? कमिट फेज में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो डेट मीन्स कि तुम्हारा जब भी स्टेट चेंज होता है पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर किया जाता है एंड फाइंड आउट किया जाता है कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, और उसके बाद उन चेंजेस की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम लिस्ट ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जब भी तुम्हारा स्टेट चेंज होता है तो तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन को री रेंडर किया जाता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि तुम्हारा जो रेंडर फेज है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है, वो बस इंटरनली एक फेज है जो रिएक्ट के लिए है बस। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है डॉम का और डॉम अपडेट्स का। ओके, मुझे पता है ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग है और एक बार में तुम्हें समझ में नहीं भी आएगी, मतलब किसी के नहीं आती। मुझे भी नहीं आई थी यार पहली बार में, मुझे बार बार चीजें याद करनी पड़ी थी, समझनी पड़ी थी, तब आएंगी। और ये चीजें है कंफ्यूजिंग, आई एक्सेप्ट। तो तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें इस चीज को देखना है, समझना है, और फिर से थोड़े दिन बाद आके देखना है, समझना है। ऐसे ही चीजें काम करेंगे। देखो, करना तो पड़ेगा। इफ यू वांट टू अ गुड कोडर, इफ यू वांट टू नो हाउ रिएक्ट बग बिहाइंड द सीन, इफ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर कोड, इफ यू एक्चुअली वांट टू राइट स्केलेबल कोड, तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी मोर टेक्निकल साउंड करने में। अगर तुम्हारा कोई इंटरव्यू है सो यू कैन एज योर इंटरव्यू इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन रिएक्ट में यहाँ पे आते हैं। अभी बहुत ज्यादा चीजें आएंगी वर्चुअल डॉम में, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हार्ड हैं, कंफ्यूजिंग है, एक बार में नहीं आएंगी, आई नो, बट यू हैव टू डू इट। कुछ भी कर लो, करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत हो गया, वापस आते हैं। जब भी तुम स्टेट अपडेट करते हो रेंडर इज ट्रिगर्ड, ओके, पर वो इमीडिएटली नहीं होता। रेंडर जो ट्रिगर्ड है वो तुम्हारा कभी इमीडिएटली नहीं होता, वो शेड्यूल किया जाता है कि जब जावास्क्रिप्ट इंजन फ्री हो तब वो रेंडर को एग्जीक्यूट किया जाए। पर ये इतना मिली सेकेंड्स का काम होता है कि तुम कभी उसको देख नहीं पाओगे, तो वो कभी तुम्हारे इतने देखने
काम नहीं आएगा। बस ये एक फैक्ट है, ये एक पॉइंट है जो तुम्हें बता रहा हूँ, याद रख लेना कि जब भी तुम्हारी स्टेट चेंज होती है किसी कंपोनेंट में और री-रेंडर ट्रिगर्ड होता है तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसको शेड्यूल किया जाता है कि जब भी जावास्क्रिप्ट इंजन के पास फ्री टाइम हो तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। और वो इतना मिली सेकंड की चीजें हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम विजुअली उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो यार ये हो गया अपना रेंडर इज ट्रिगर्ड पहला फेज, और ये सिंपल है, मतलब कंपैरेटिवली जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरिजन में ये सिंपल चीज है, तो मुझे नहीं लगता तुम इतनी परेशान होने चाहिए तुम्हें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।